मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग कक्षा 6 के लिए हमारा पंचम पाठ रुचिरा प्रथम भाग की हमारी पाठ्य पुस्तक जो संस्कृत के लिए है उसका हम लोग पंचम पाठ यानी कि पांचवा पाठ वृक्षा पढ़ रहे हैं। मतलब वृक्षा का मतलब होता है वृक्ष, पेड़, और जानेंगे कि वृक्ष का महत्व मानव जीवन के लिए किस तरह से है। और वृक्ष केवल हमें फल ही नहीं देते हैं, वृक्ष से हमें क्या मिलता है, वृक्ष का संबंध इसमें बताया गया है इस पूरे पाठ में कि वृक्ष का संबंध क्या है, मनुष्य का मित्र की तरह है। जिस तरह जो पक्षी होते हैं वो वृक्ष पर बैठते हैं और जो वो जैसे कि जो भी चिड़िया या जो अच्छे अच्छे गीत जैसे बोलती है तो वो किसके लिए होते हैं, तो मनुष्य के मनोरंजन के लिए, तो वो उसके मित्र हैं। मतलब वृक्ष हमेशा मनुष्य के लिए फलदायी होते हैं, उनके लिए हितकारी होते हैं। और किस तरह से जब वो फल देती है, छाया देती है, लकड़ियां देती है, मतलब वृक्ष से हमें शुद्ध वायु भी मिलती है। तो इसी तरह हमारा जो मित्र और हमारा जो संबंध है वृक्ष के साथ, उनके महत्व को पंचम पाठ में बताया गया है ना। और वृक्ष को खुद वो क्या लेती है, तो वो सिर्फ पानी लेती है और वो मिट्टी लेती है, और तो कुछ ऐसा उसको नहीं आवश्यक होता है। तो इसी तरह मनुष्य और वृक्ष में संबंध को ये हमें बताती है कि किस तरह से हमारा जीवन वृक्ष के ऊपर आश्रित होता है और हमें वृक्ष से क्या क्या प्राप्त होता है। तो पंचम पाठ रुचिरा प्रथम भाग की संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 के लिए, जिसका हम लोग पांचवा पाठ वृक्षा पढ़ रहे हैं, वृक्ष पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसके दूसरे वाले वीडियोस में जितने भी शब्द दिए गए हैं मैं संस्कृत का हिंदी में आपको अनुवाद बता दूंगी और आपको इसके बाद शब्दार्थ लिखने हैं। और जितने भी आपके बुक एक्सरसाइज आपके बुक में दिए गए हैं बुक में भी लिखना है, आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं, पंचम पाठ की शुरुआत करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम लोग कक्षा 6 के लिए विषय संस्कृत रुचिरा प्रथम भाग के हमारे ये षष्ठ पाठ यानी कि छठा पाठ है समुद्र तट यानी कि समुद्र तट, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इस पाठ में तृतीय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। करण से, तृतीय विभक्ति हमारा है करण, करण से के द्वारा, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में लगते हैं संप्रदान और का के लिए, ये कारक है हमारे विभक्तियां हैं। तो इसका प्रयोग करते हुए ये पूरा पाठ है हमारा, जो कि एक प्रणव रहता है, वो समुद्र तट के किनारे खेलता है और किस तरह से वो बालू से रेत से वहां पे वो महल घर बनाता है। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, गेंद से क्रीड़ा करते हैं, कुछ समुद्र में नौका विहार करते हैं, मतलब घूमते हैं। तो इस तरह से जो पर्यटन स्थल होता है समुद्र के किनारे, उसके बारे में बताया गया है कि भारत में भी तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। और कौन सा समुद्र तट ज्यादा प्रचलित है, जैसे कोच्चि चेन्नई का जो है ना वो भी बहुत प्रसिद्ध है नारियल के लिए। मरीना जो बीच है वो भी वो सबसे लंबा बीच है, तो उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए वो प्रचलित है। गोवा का जो बीच है वो विदेशी पर्यटन स्थल बहुत ज़्यादा है, वहाँ विदेशी लोग बहुत आते हैं। तो इस तरह के समुद्र तट जो है हमारे भारत में, इसके बारे में भी बताया गया है इसमें। और किस तरह से वो बच्चा समुद्र तट के किनारे खेलता है, पर्यटन मतलब होता है घूमने के लिए। तो ये इस तरह से बताया गया कि बच्चे किस तरह से समुद्र तट में खेलते हैं, मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं, और इसमें तृतीय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसको ये पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। समुद्र तट हमारा षष्ठ पाठ है यानी छठा पाठ रुचिरा प्रथम पाठ की पाठ्य पुस्तक से, विषय संस्कृत कक्षा 6 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं पूरी हिंदी भावार्थ संलाप आपको बताऊंगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। फिर उसके बाद आप इसके शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखिएगा, और जितने भी प्रश्न अभ्यास है वो आपको कॉपी में भी करने हैं और बुक में भी करना है। तो खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ध्यान से रहिए, घर पर अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम लोग कक्षा 6 के लिए, आपका विषय है संस्कृत रुचिरा प्रथम भाग, ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत के लिए, उसका हम लोग सप्तमा पाठ, सप्तमा का मतलब सातवां पाठ, पाठ का मतलब पाठ, वकस्य प्रतिकारः, वकस्य मतलब होता है बगुला और प्रतिकारः मतलब होता है बदला। तो ये जो पाठ है इसमें हम लोग अब प्रयोग करते हुए बगुले का बदला ये हम लोग पाठ पढ़ेंगे, और साथ ही जानेंगे कि किस तरह से ये जो बगुला होता है और बगुला और गिदड़ की कहानी है ये। तो इस कहानी में क्या होता है कि बगुला है उसको गिदड़ बोलता है कि चलो तुम मेरे घर आना मित्र, हम दोनों तुम्हारे मतलब उसको इनवाइट करता है कि अपने घर में आना, खाना खाएंगे हम लोग साथ में। तो बगुला जाता है उसके पास, जब बगुला वहाँ जाता है तो क्या करता है वो गिदड़, वो क्या करता है उसको थाली में खाना परोसता है। और जबकि बगुला कैसे खाएगा, उसकी चोंच तो लंबी होती
वो खाना नहीं खा पाता, वो भूखा रह जाता है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जो गीदड़ होता है वो कुटिल स्वभाव का होता है, थोड़ा सा वो चालाक होता है, तो वो उससे बदला लेना चाहता है। इसलिए उसको भी बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे घर तो मैंने खा लिया, अब तुम मेरे घर आना, मैं भी तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ। तो फिर गीदड़ बोला ठीक है। तो उसको नहीं मालूम था कि बगुला उससे बदला लेगा, फिर वो भी उसके घर जाता है। और जब वो वहाँ जाता है तो वो उसको सुराहीदार गर्दन वाले बर्तन में, घड़े होते ना सुराहीदार जैसे, तो उसमें खीर खाने को देता है। तो फिर जब वो बोलता तो वो नहीं खा पाता, वो भूखा रह जाता, तो इस तरह से वो उससे बदला लेता है। तो पूरे पाठ में संस्कृत में मैं पहले पढ़ूंगी आपको, फिर हिंदी में उसका संलाप बता दूंगी। तो आप लोग पूरे पाठ को देखिए। सप्तमा पाठ मत्स्य प्रतिहारा, बगुले का बदला, अव्यय प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे, रुचिरा प्रथम भाग सप्तमा पाठ है हमारा, ठीक है। तो पूरे पाठ के जो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको संस्कृत एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में, तो वो आपको बहुत ध्यान से देखना है, पढ़ना है। फिर जो भी मैं आपको देती हूँ प्रश्न उत्तर दूंगी, एक्सरसाइज दूंगी, वो आपको अपने कॉपीज में अपने बुक में लिखना रहता है। तो बहुत ध्यान से इसके नेक्स्ट वाले वीडियोज भी देखिएगा और मन लगा कर पढ़िएगा। अपना ख्याल